हम्म। तीर्थंकर को कर नमन, निज स्वरूप निज धार। समव शरण वरण न करूं, दिव्य ध्वनि अनुसार। भव जीवों के महाभाग्य से, समव शरण रचनानुपम। इसका वर्णन करने में गणधर सुरेंद्र भी ना सक्ष। यदि सागर स्याही से, पृथ्वी कागज पर करते गुणगान, तो भी समव शरण की महिमा का पूरा ना होए बखान। बस परोक्ष अवलोकन से मिलता है आनंद अपार। तो सोचो प्रत्यक्ष दर्श का, कैसा हो वह क्षण सुख का। 100 योजन तक रोग शोक दुर्भिक्ष सभी भग जाते हैं। नर तिर्यंच देव सब मिलकर साम्य भाव से आते हैं। कुत्ता बिल्ली सर्प नेवला जो भी शत्रु कहते हैं, तीर्थेश्वर के ही प्रताप से शत्रु मित्र हो जाते हैं। समव शरण में कर प्रवेश, दर्शन हेतु जो आते हैं। अंधे बहरे लंगड़े लूले सभी ठीक हो जाते हैं। तीन लोक के रम्य भोग एक कोने में डोला करते। फिर भोगों की महिमा हम क्यों बढ़ चढ़ कर बोला कर। नाई द्वीप में जहाँ जहाँ भी प्रभु की वाणी खिरती है। सौख्य प्रदायक ज्ञान दीप वह मोह तिमिर को हरती है। ज्ञान प्रकाशक पाप विनाशक आदि प्रभु को करूं नमन। समो शरण के ज्ञान मात्र से, अमन मार्ग में करूं गमन। अपनी अल्प बुद्धि बल द्वारा आज कर रहा यह वर्णन। भूल चूक हो जाए अगर तो ज्ञानी करे मार्गदर्शन। महिमात्म स्वभाव की जागृत हो राज। सर्व जीव इस जगत के पाए समकित राज। पाए समकित राज, है ना। देखिए, मुझे बड़ा मजा आ जाता मंगलाचरण पढ़ के। ये अपने समकित जी हैं ईशागढ़ के, यहाँ से शास्त्री हैं। हाँ, उन 41वें बैच के हैं। उन्होंने ये मंगलाचरण लिखा है और मजेदार है। देखो, बस परोक्ष अवलोकन से ही मिलता है आनंद अपार। ये तो अपन ने करके देख लिया भैया, जब अपन ने पढ़ा ये सब तो अपन को इतना मजा आया, तो सोचा जब सामने हमें साक्षात देखने को मिलेगा तो कैसा क्षण होगा। मतलब उस क्षण का तो वर्णन हम करने को शक्य ही नहीं है। ऐसा अजब गजब होता है ना। और जब समोषण लगता है तो 100 योजन तक रोग शोक कुछ नहीं होता, दुर्भिक्ष सभी भग जाते हैं। नर त्रयंच सब मिलकर साम्य भाव से आते हैं। और समोषण में शत्रु मित्रता का कोई भाव ही नहीं होता। कुत्ता बिल्ली सर्प नेवला, जगत में जो भी शत्रु कहते हैं, तीर्थेश्वर के प्रताप से सारे शत्रु मित्र समान ही हो जाते हैं। कोई आदि व्याधि नहीं बचती समोषण में जब जाते हैं। समोषण में कर प्रवेश दर्शन हेतु जो आते हैं, अंधे हों बहरे हों लंगड़े हों लूले हों सभी ठीक हो जाते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अगर हमारे साथ यही तो समस्या है कि कभी हमारे शरीर में कोई प्रतिकूलता होती है ना, तो सबसे पहले हमारा मंदिर छूटता है, बाकी सब चीजें बाद में। और यहाँ पर तो उल्टा लिख रहे हैं। यहाँ पर तो कह रहे हैं कि भैया, आपको कैसी कैसी भी समस्याएं हो, आप मंदिर आओ, आपका सब कुछ सही हो जाना है। और वास्तव में ऐसा है कि आप जब प्रसन्न चित्त होते हैं और मंदिर में आकर हमारी सारी दुख दुविधा दूर हो जाती हैं और एकदम मन रोमांच रोमांच हो जाता है, तो सारी तकलीफें अपने आप भागी जाती हैं। और केवल अंदर वाली नहीं, अंदर का रिलेशन बाहर से है, अंदर से ही तो बाहर से ही। अंदर से मजे में तो बाहर से खुशहाल होंगे अपन। तो ऐसी चीजें हैं ये। और हमें प्रयास करना चाहिए, कभी बीमार हो तो और प्रयास करेंगे, आज तो मंदिर हम 2 बार जाएंगे। क्यों? वैसे तो हमारा मन उदास उदास है पूरे दिन भर, पर अब प्रसन्न करना है तो क्या करेंगे, ये मंदिर चलो, भगवान को देखेंगे, उनकी मनोहर प्रतिमा को देखेंगे, निहारेंगे, अपना स्वरूप देखेंगे। ऐसा मतलब मजा लेना चाहिए। और फिर रम्य भोग तो किस काम के हैं, कोई काम के नहीं है। फिर 9वां छंद, इसकी चर्चा आज हमने करनी है। ढाई द्वीप में जहां जहां भी प्रभु की वाणी फिरती है, वह वाणी हमेशा
सौख्य प्रदायक है, ज्ञान दीप है और मोह तिमिर को करने वाली है, मोहांधकार को दूर करने वाली है। हमारा आधा तो मोहांधकार दूर हो चुका है, थोड़ा और दूर करना है, उसको भी करते हैं हम मोहांधकार को दूर। चलिए, भगवान की अब खिलने वाली है दिव्य ध्वनि, और हम बैठे हैं भगवान के समोर शरण में, और भगवान की मनोहर प्रतिमा को हम निहार रहे हैं। देखते ही देखते इतना मजा आ रहा है, मन ही नहीं कर रहा हम क्या बोलें क्या नहीं बोले, बस देखते रहो और मजे लेते रहो, है ना। जैसे कई बार हम प्रवचन सुनते हैं, विद्वान प्रवचन सुना रहे हैं, तो मतलब जब मैं यहाँ पे 11th में आया था ना, 11th 12th में, तो अब ऐसा कुछ ज्यादा विशेष ज्ञान तो था नहीं, पर शांति जी के प्रवचन चलते थे, दादा के प्रवचन चलते थे। अब प्रवचन में क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, वो पता नहीं कितना समझ में आता था क्या नहीं आता था, वो तब की तब है। पर उनको वहां पर बैठकर देखते हो, वो जैसे हम प्रसन्न मुद्रा में बोलते थे, उनको देखकर वैसे ही आनंद आ जाता था। तो वैसे ही हम यहाँ पर बैठे हुए हैं भगवान के सामने। अभी तो दिव्य ध्वनि खिरी भी नहीं है, केवल हम भगवान को देख रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं। और दर्शन करते ही मन में ऐसा आह्लाद आ रहा है, ऐसा आह्लाद आ रहा है कि भैया दुनिया की सारी निधि तो मेरे को ही मिल गई, अब मुझे और किसी निधि की जरूरत है नहीं। बस ऐसे ही हम भगवान के पास बैठे, भगवान को तो इच्छा होती नहीं है, इच्छा रहित हैं। तो सहज ही हमारा ऐसा भाग्य है, जैसा दौलत राम जी ने अपनी स्तुति में लिखा, भवि भागन वच जोगे वशाय, कि भव्य जीवों के भाग्यवश से भगवान की वहां पर दिव्य ध्वनि खिरती है। तो हम सब भव्य जीव हैं, जिनका मन प्रसन्न हो रहा है भगवान को देखकर और अपना स्वरूप सुनकर, निश्चित रूप से भव्य जीव है। ऐसी हमारे भाग्य से वहां पे तीर्थंकर देव विराजमान है, और उनकी दिव्य ध्वनि खिलना प्रारंभ हुई। अब सबसे पहले हमारे सामने एक शब्द आया, दिव्य ध्वनि। तो हमारे मन में ऐसी मन में प्रश्न हुआ, जैसे शब्द होता है ना दिव्य ध्वनि, तो हम दिव्य ध्वनि शब्द से ही देखें कि आपने यहाँ पर दिव्य ध्वनि क्यों कहा, क्यों जिन वाणी कहते हैं, आपने दिव्य वाणी क्यों नहीं कहा। हो सकता है प्रश्न आपको लिखा हुआ दिख भी रहा होगा, दिव्य ध्वनि को दिव्य वाणी क्यों नहीं कहा, होता है प्रश्न, है ना। तो इसके उत्तर में देखिए ऐसा है कि जो वाणी है ना, वो किसी विशिष्ट भाषा रूप में होगी। जैसे दिव्य ध्वनि किसी विशिष्ट भाषा रूप नहीं होती, इसलिए दिव्य वाणी ना कहकर दिव्य ध्वनि कहते हैं, है ना। जैसे तमिल में, हिंदी में, या गुजराती में, मराठी में, अंग्रेजी में, कन्नड़ में, जो भी भाषाएं हैं अपनी, तो जो अपनी दिव्य ध्वनि है ना, वो दिव्य ध्वनि ऐसी किसी भाषा रूप में नहीं होती है, इसलिए हमने उसे वाणी नहीं कहा। यदि कोई ऐसी विविध विविध भाषा रूप में हो तो हम उसे वाणी कहेंगे, पर यहाँ पर ये कोई विशिष्ट भाषा रूप में नहीं है, इसलिए हमने इसे वाणी नहीं कहा। और ये जो प्रश्न है या प्रकरण है, ये रेफर किया गया है धवला पुस्तक से। धवला पुस्तक एक है, उसके भाग एक में सूत्र 50 की टीका में है ना, पृष्ठ नंबर 284, वहां से अपन ये प्रकरण देख सकते हैं, है ना। तो वहां पर ऐसा बोला कि हमने दिव्य वाणी क्यों नहीं कहा, दिव्य ध्वनि क्यों कहा। तो वहां पे उन्होंने ये उत्तर दिया, क्योंकि दिव्य ध्वनि जो है वो किसी विशिष्ट भाषा रूप नहीं होती है, वो एक ध्वनि रूप होती है, इसलिए हमने उसे दिव्य ध्वनि कहा। दिव्य ध्वनि का मतलब क्या है, दिव्य ध्वनि का मतलब है केवल आवाज होना, है ना। जैसे आपने एक मंदिर में जाते हैं ना, अपना घंटा बजाते हैं, घंटा बजाते हैं तो कैसी आवाज आती है, सब उसको अपने आप बोलते हैं, टन, कोई टन 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 कहेगा, मतलब एक वो ध्वनि टाइप की है ना। जैसे अपन संगीत बजाते हैं, पियानो वगैरह बजाते हैं, वो जैसे आवाज निकलती है ना। अब आप उसमें उसकी कलाएं देखना, कभी भी आप पियानो वगैरह बजाओ आप, तो वहां से वो आवाज निकल रही है, आपके मन में जो चल रहा होगा ना, आपको लगेगा ये तो मेरी ही आवाज को कॉपी कर रहे हैं। तो ये ऐसी होती है ना। तो वहां पर जो भगवान की ध्वनि है ना, वो केवल ध्वनि रूप होती है, उसमें कोई अलग से विशिष्ट भाषा रूप नहीं होती है ना। जैसे ट न, ये ध्वनि हो गई, ट ध्वनि, न ध्वनि, टन, टन, मतलब अलग अलग प्रकार की ध्वनि है। ओम हम कहते हैं भैया ओम, या कई बार आपने सुना होगा 18 महाभाषा, हाँ 17 लघु भाषा रूप दिव्य ध्वनि होती है। तो यहाँ पर तो हमने भाषा रूप कह दिया, और यहाँ पर निषेध क्यों कर रहे हैं, तो उसका वर्णन हम अभी आगे देखेंगे। अभी तो आप केवल इतना देखिए कि दिव्य ध्वनि में हमारे सामने एक दिव्य शब्द था, दूसरा था ध्वनि शब्द।
तो ध्वनि शब्द से हमें प्रश्न हुआ कि आपने ध्वनि की जगह वाणी क्यों नहीं कहा, वाणी कह लेते, बहुत अच्छा शब्द है। तो हमने कहा कि भैया कोई विशिष्ट भाषा रूप नहीं होती, इसलिए हमने उसे ध्वनि शब्द कहा, केवल आवाज मात्र होती है, हमने उसे ध्वनि मात्र शब्द कहा। फिर एक और प्रश्न होता है हमारे मन में, जब ध्वनि है तो आप केवल उसको ध्वनि लिख देते ना, आपने ये दिव्य ध्वनि में ये जो पहला शब्द लिखा दिव्य, ये दिव्य शब्द क्यों लिखा, केवल ध्वनि लिख के छोड़ देते, आपको दिव्य लिखने की क्या आवश्यकता थी। फिर हमने बोला कि नहीं भैया, दिव्य लिखने की आवश्यकता है। क्यों? दिव्य एक उसकी विशेषता बतलाता है कि दिव्य ध्वनि की महत्वता क्या है। तो उसके लिए तीन कारण बतलाए गए हैं, दिव्य ध्वनि में हमने दिव्य शब्द क्यों लगाया। तो देखो, पहला दिव्य शब्द इसलिए लगाया क्योंकि वह जो दिव्य ध्वनि है, वह दिव्य ध्वनि केवल ज्ञान के साथ है, और केवल ज्ञान को बोलते हैं दिव्य ज्ञान। आप सबने प्रवचन सार पढ़ा होगा, है ना। प्रवचन सार की है 39 नंबर की गाथा, उसमें बात आई है ना। मैं गाथा यहाँ से पढ़ता हूँ, गद्यानी बहुत ही पढ़ता हूँ। पर आय जो अनुत्पन्न है या हो गई है नष्ट जो, फिर ज्ञान की क्या दिव्यता, यदि ज्ञात होवे नहीं वो। मतलब ज्ञान की दिव्यता है कि वो सब एक साथ झलकते हैं, मतलब उसकी विशिष्टता है ये। तो वैसे ही, तो केवल ज्ञान हमारा एक विशिष्ट ज्ञान हो गया, दिव्य ज्ञान हो गया। तो हमने दिव्य ज्ञान के साथ ऐसी ध्वनि खिल रही है, इसलिए हमने उस ध्वनि को भी दिव्य ध्वनि कहा है। एक कारण तो ये हो गया हमारा। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण है निरीह। निरीह शब्द, निरीह जो शब्द है ना, उसमें आखिरी में देखिए रा के ऊपर बड़ी ई चढ़ी हुई है और हा लिखा हुआ है ना। तो निरीह, तो ईह, ईह शब्द निकलेगा। ईह मतलब होता है इच्छा, और रा का विसर्ग हो जाएगा तो निर, निर मतलब नहीं, मतलब इच्छाएं नहीं है जिनके पास, तो वो कहलाते हैं निरीह, है ना। निदान वाले मंगलाचरण में बोलते हैं इच्छा वांछा से निरीह, मतलब सबसे वो निरीह है, इच्छा आदि सबसे रहित हैं, ऐसे हमारे जिनेंद्र भगवान है। कहीं और शब्द सुना है आपने निरीह, किसी पूजन में, किसी पूजन की जयमाला में? बताएगा कोई? दादा की पूजन, और आगे बोलूं क्या मैं? अपने छोटे दादा की पूजन, तुम हो निरीह जग से कृत कृत, ख्याल में आया? तो वहां पे वो पंक्ति है, वहां पर भी वो निरीह शब्द का प्रयोग किया है ना। तो निरीह का मतलब होता है बिना इच्छा के। तो हम सभी की वाणी तो इच्छा से खिलती पर भगवान की वाणी जो है ना, वो इच्छा से नहीं खिलती है, बिना इच्छा की खिलती है ना। जादू है ना, जादू। हमें लगता है भैया कैसे संभव हो सकता है ये, कि बिना इच्छा के दिव्य ध्वनि खिल रही है, वाणी खिल रही है। तो भैया इच्छा हो तो दिव्य ध्वनि खिलती, मतलब वाणी निकलती है। इसके लिए कषाय पाउड का यहाँ पे रेफरेंस लिया था। तो वहां पर एक प्रकरण ऐसा आया है, उस प्रकरण में उन्होंने इसके बारे में लिखा। उन्होंने कहा जो हमारी वाणी निकलती है ना, वाणी, ये वाणी इच्छा से नहीं निकलती, वाणी निकलती है ज्ञान से। मतलब वाणी निकलने का संबंध है ज्ञान, ना कि इच्छा। फिर उन्होंने इसके लिए दो एग्जाम्पल दिए। एक एग्जाम्पल दिया कि कोई सुप्त पुरुष है, मतलब सोता हुआ व्यक्ति है। सोते हुए व्यक्ति को कोई इच्छा नहीं हो रही, पर उसके सोते समय सपना आया, सपना मतलब ज्ञान में कोई चीज आई, और वो मुंह से कुछ बोल बोल जाता है। इसका मतलब क्या है? उस समय उसकी हमें इच्छा प्रकट दिखाई नहीं दे रही है, उस समय उसका वहां पर ज्ञान है, वो ज्ञान से उसके शब्द निकल रहा है। और दूसरा उन्होंने उदाहरण दिया वहां पर, एक कोई मंद बुद्धि है, ठीक है, मंद बुद्धि विद्वानों की सभा में जाके बैठ गया। अब उसका अंदर से मन तो बहुत कर रहा है कि इनके बीच में मैं भी बोलूं, इनके बीच में मैं भी बोलूं, पर वो बोल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है, मंद बुद्धि है, उसको बोलना आता नहीं है। तो बोलना, जो वाणी निकलती है, वाणी तो ज्ञान के आधार से निकलती है, ना कि इच्छा के आधार से निकलती है। तो अब हम ये प्रश्न खड़ा नहीं कर सकते भैया इच्छा नहीं है तो भगवान की वाणी कैसे खिलती होगी। तो सीधी सी बात है कि भैया
वाणी में इच्छा चाहिए ही नहीं है, वाणी में ज्ञान चाहिए। और भगवान के पास केवल ज्ञान है, लो पूरा ज्ञान है। पूरा ज्ञान होने से उनकी वाणी या ध्वनि वो भी दिव्य कहलाई। तो इसलिए हम इसे कहते हैं दिव्य ध्वनि। क्या लगा है आपको? तो इस प्रकार से तो ये दिव्य ध्वनि हो गई। सॉरी सॉरी, ये कषाय पाहुड़ का रेफरेंस नहीं है, अष्ट सहस्त्री का रेफरेंस है, हाँ। है ना? अष्ट सहस्त्री में प्रश्न नंबर 73, वहां पर ये प्रश्न उठाकर इसका समाधान किया गया है। ठीक है। और बाकी आपको विशेष लिखना हो तो विशेष आप फिर इस पुस्तक में से भी पढ़ सकते हो, तो आपको वहां पे पूरा और मिल जाएंगे गाथा वगैरह कौन सी है कहाँ से है। अभी तो खैर अपन को केवल विषय समझना है, पर समझेंगे पूरा। तो दो पॉइंट ख्याल में आ गए आपको। पहला पॉइंट है दिव्य ज्ञान के साथ होने के कारण। दूसरा पॉइंट है निरीह है, इच्छा के रहित है। तो एक उसमें अलग से वो दिव्यता आ गई है ना? मतलब हम सबको लगता है कि बिना इच्छा के कैसे खिड़ती होगी। तो अब हमारी, मतलब हम जो सोचते हैं हमारी कल्पना से पार है, तो इसलिए भी हम उसमें वो दिव्य शब्द लगा सकते हैं। तो इसलिए वो दिव्य ध्वनि है। और तीसरा कारण क्या कह सकते हैं? तीसरा कारण ये आपके सामने लिखा हुआ है। क्या लिखा है? दंत औष्ठ आदि के हलन चलन के बिना मुख से ही खिड़ती है। तो देखो, ऐसा अतिशय होता है। मतलब हमारे के भगवान के वहां पर दंत और औष्ठ है। मतलब जब अपन बोलते हैं ना, आप देखना, जब अपन बोलते हैं ना, गला अपना वाइब्रेट करता है ना? और बोलने में तो अपने साक्षात ओंठ हिल ही रहे हैं, मतलब ओंठ भी हिलते ही हैं। जीभ जीभ जिह्वा जो है, जिह्वा भी हिलती रहती है अपनी, है ना? और जो अंदर का तालु भाग है ऊपर नीचे का, वो भी सब हिलता रहता है। मतलब जब हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं, तो हमारे जो मुख के ये अंग हैं, ये सारे अंग कंपित होते हैं, मतलब हिलते हैं। इनमें हलन चलन देखा जाता है। पर भगवान की दिव्यता यह है कि उनकी वाणी तो निकलती है, पर वाणी निकलते समय उनके ओंठ नहीं हिलते। उनके मुख के अंदर जो जीवा है, वो जीवा नहीं हिलती। उनके अंदर जो यहाँ पे तालु वगैरह ये स्थान है, मूर्धन्य है ये स्थान है, ये नहीं हिलते। ये जो कंठ है, कंठ नहीं हिलता। मतलब जरा सा भी हलन चलन नहीं होता। अपने में तो मतलब यहाँ से आवाज निकले तो ये पेट तक यहाँ पे आवाज बोल जाता है। और उनको तो जरा सा भी कुछ होता नहीं है। तो इसलिए ये जो यहाँ पे बोला, दंत औष्ठ के हलन चलन बिना, और आगे क्या शब्द लिखा? मुख से खिड़ती है। मुख से खिड़ती है ना? तो अतिशय यही है, मतलब जो दिव्यता है ना, दिव्यता यही है कि हम सब जब बोलते हैं, तो बोलने का काम, हम जब बोल रहे हैं, तो बोलने में तो आप ऐसा मानिए कि आ, हमारे मुख से वो वाणी निकल रही है, और वहां पर हमें वो मुख हिलता हुआ ही दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमने इसलिए उसे एक तो दिव्यता कहा। फिर हमारे मन में एक ये प्रश्न खटकता है, या हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे मिसप्रिंट होगा, कि यहाँ पर आपने ये मुख शब्द क्यों लिखा है? हमने तो आज तक क्या सुना है? सर्वांग से कीर्ति है दिव्य ध्वनि। और यहाँ पर लिखा है मुख से कीर्ति है। तो ये मैंने नहीं लिखा, ये आदि पुराण में लिखा है, आचार्य जिनसेन देव ने। उन्होंने ये वर्णन लिखा कि उनके, मैं यहाँ से वर्णन पढ़ता हूँ, है ना? सुनिएगा आप। यह ध्वनि पालु दंत औष्ठ तथा कंठ के हलन चलन रूप व्यापार से रहित होने पर भी एक काल में भव्य जीवों को वस्तु स्वरूप दर्शाती है। अतः उसे दिव्य ध्वनि कहते हैं। आगे प्रश्न उठाया कि तीर्थंकर देव की दिव्य ध्वनि मुख से खिड़ती है, ऐसा क्यों कहा जाता है? फिर इसके लिए अलग अलग रेफरेंस, मतलब जो हमारे दो सामने प्रकरण आए कि मुख से खिड़ती है या सर्वांग से खिड़ती है, तो इसके बारे में हम देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर ऐसा क्यों बोला मुख से खिड़ती है। यहाँ पर इसलिए बोला क्योंकि जो वाणी निकलने का काम है, तो वो मुख का ही काम है। मतलब जो भाषा वगैरह का काम है, या भले ही अपने उसको ध्वनि शब्द कहा, तो वो मुख का ही काम है, इसलिए हमने ध्वनि कहा। फिर ऐसा जगत में क्यों प्रचलन में आ गया कि भैया सर्वांग से वो दिव्य ध्वनि खिड़ती है? तो सर्वांग से हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके आगे ही शब्द आप देखिए, यहाँ पे लिखा है दंत औष्ठ आदि के हलन चलन बिना।
मतलब हमें वहां पर ऐसा कोई विशिष्ट हलन चलन दिखाई नहीं देता, इसलिए हमने कह दिया कि सर्वांग से खिड़ती है। और दूसरा कारण क्या होता है, वहां पर एक मागध जाति के देव उपस्थित रहते हैं। तो मागध जाति के देव है ना, तो मागध जाति के देव साउंड स्पीकर जैसा काम करते हैं। मतलब जैसे मैंने मुंह से यहाँ से बोला, तो कोई दूर दूर बैठा हुआ ना, वो समझ जाएगा कि ये आवाज इस दिशा से आई है और इतनी हाइट से आई है, क्योंकि उसका स्थान यहाँ पर था। ठीक है ना। अलग से यहाँ पे हलन चलन हो रहा था, हवा यहाँ से निकल रही थी, वहां पे प्रेशर पड़ा, तो वो समझ जाएगा। पर जो अपना समोशरण है ना, समोशरण में एक तो मुख हिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, पहला कारण। दूसरा कारण है कि जो मागध जाति के देव हैं, मागध जाति के देव साउंड स्पीकर का काम करते हैं। जैसे अपन प्रवचन हॉल में बैठे हैं, तो वहां से माइक में बोल रहे हैं, अब आवाज हमें सामने से नहीं आती, आवाज हमें आस पास से आती है, जहां जहां स्पीकर लगा रखे हैं। तो वैसा वहां पर पूरे एक वातावरण हो जाता है कि हमें लगता है कि चारों ओर से आवाज आ रही है। मतलब अलग से वो मुख हमें ज्ञात नहीं होता कि मुख से आवाज आ रही है। तो इसलिए भी ये कथन संभावित है, प्रचलित हुआ हो कि सर्वांग से दिव्य ध्वनि गिरती है। दूसरा, और भी बहुत खोजने का प्रयास किया कि कहाँ से परंपरा आई, कैसे परंपरा आई। तो आचार्यों के उल्लेख में तो सर्वांग का उल्लेख मुझे अब तक देखने में नहीं आया, हो सकता है कदाचित हो भी, है ना। और एक उल्लेख देखने में आया है 15वीं शताब्दी में, एक मेधावी जी हुए हैं, जिन्होंने श्रावकाचार संग्रह लिखा है। नाम भूल रहा हूँ, एक मिनट लिख के बताता हूँ मैं आपको। धर्म संग्रह श्रावकाचार, है ना। एक धर्म संग्रह श्रावकाचार नाम का ग्रंथ है, उसमें उन्होंने वहां पर सर्वांग शब्द का प्रयोग किया। और फिर ये भी देखने का प्रयास किया कि जो वो मेधावी जी हुए हैं, जिन्होंने धर्म संग्रह श्रावकाचार लिखा, उन्होंने ये सर्वांग शब्द कहाँ से लिया। तो एक आचार्य हैं, आचार्य ने समौषण स्तोत्र करके लिखा है, और उन्होंने लगभग उसी स्तोत्र का आ, माल लिया है, मतलब उसी स्तोत्र में से आधे से ज्यादा वर्णन लिया है, और लगभग क्रम का क्रम भी वैसा का वैसा है। तो जब सेम श्लोक यहाँ पर मिला हमें मेधावी जी की धर्म संग्रह श्रावकाचार में, और जो समोषण स्तोत्र था आचार्य देव का लिखा हुआ, लगभग 12वीं 13वीं शताब्दी का होना चाहिए, उसमें हमने वही श्लोक देखा, पर उस श्लोक में वहां पे सर्वांग शब्द का उल्लेख नहीं था। तो फिर हम मतलब ऐसा ख्याल में आया कि ये सर्वांग शब्द का प्रचलन पहले ना होकर, हो सकता है संभावित 15वीं शताब्दी से हुआ हो सकता है एकादो शताब्दी पहले से हो गया हो, है ना। और हो सकता है कि ऐसे ग्रंथ हो जो भले ही हमें अभी अनुपलब्ध हो, हमारे सामने नहीं आए हो, या हमने अभी पढ़े ना हो, उनमें भी लिखा हो सकता है। पर अभी जितना देखने में आया, उतने में यही देखने में आया कि आचार्यों के में सर्वांग शब्द का उल्लेख अब तक देखने में नहीं मिला। और जो पंडित मेधावी जी हैं, 15वीं शताब्दी में हुए हैं, उनके धर्म संग्रह श्रावकाचार में ये सर्वांग शब्द का उल्लेख देखने को मिला। फिर मेधावी जी से बात गई बनारसी दास जी। तो बनारसी दास जी तो 16वीं शताब्दी में हुए हैं, उन्होंने फिर सर्वांग शब्द का प्रयोग किया। फिर ऐसे करते करते फिर अब तक जो हमारे पास परंपरा आई है, उसमें सर्वांग शब्द इतना व्याप्त हो गया, हम कभी भी बोलते हैं तो हम यही बोलते हैं कि भगवान के सर्वांग से दिव्य ध्वनि खिलती है ना। खैर ये कोई विवाद का विषय नहीं है ना। सर्वांग से खिलती है, मुख से खिलती है, क्योंकि ना हमें मुख खिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ना सर्वांग से कहाँ से खिल रही है, ना वो दिखाई दे रहा है। जहां से समझ में आए वैसा समझ लें, क्योंकि हम मन की कल्पना तो कह नहीं रहे हैं। विद्वानों ने कहा सर्वांग से खिलती है, तो विद्वान परंपरा भी प्रामाणिक है, उसको भी हम नहीं झुटला सकते हैं। और हमें मुख का उल्लेख भी मिल रहा है, इसलिए हम उसे भी नहीं झुटला सकते हैं। तो हमें जो सही लगे, या दोनों ही सही लगे, दोनों ही मान लें, मेन काम तो क्या है, हमें दिव्य ध्वनि मिल रही है, वो हम वहां से सुन रहे हैं। ठीक है ना। तो ये तो प्रकरण हमने इसलिए देखा, भगवान की जो ध्वनि है उसको हमने दिव्य क्यों कहा। तो दिव्य कहने के 3 कारण हो गए, एक तो केवल ज्ञान के साथ है, एक निरीह है, और एक दंत औष्ठ हलन चलन के बिना मुख से ही वो दिव्य ध्वनि खिलती है। ऐसी ये भगवान की दिव्य ध्वनि होती है। इतना आया सबको समझ में? कोई प्रश्न किसी को? जय जिनेन्द्र भैया जी। वो भैया जी है ना, जय। अपन बोलते हैं सर्वांग से खिड़ती है दिव्य ध्वनि, तो इसमें लिखा खाली मुख से खिड़ती है, क्योंकि उनका मुख तो हिल। इतनी देर से यही तो बता रहे थे।
हाँ। देखिए एक मैं रेफरेंस और पढ़ता हूँ, है ना। आचार्य का रेफरेंस है ये, महापुराण का 23वां सर्ग है, उसके 69 नंबर का छंद है। भगवान के मुख रूपी कमल से बादलों की गर्जना का अनुकरण करने वाली अतिशय युक्त महादिव्य ध्वनि निकल रही थी। मतलब यहाँ पर भी वो मुख रूपी कमल ही इंगित किया है उन्होंने, है ना। मतलब हम सभी वही सुनते हैं सर्वांग से खिड़ती है, तो वो सर्वांग से क्यों खिड़ती है, इसके पीछे दो कारण एक ये हो सकते हैं, मुख हिल नहीं रहा है, एक कारण तो ये। और दूसरा ये कि वहां पर जो आवाज आती है ना, वो चारों ओर से हमारे पास बराबर आती है। मतलब हम इंगित नहीं कर सकते कि आवाज इस दिशा से यहाँ से आ रही है, क्योंकि मागध जाति के लिए वहां पर ऐसा साउंड स्पीकर जैसा काम करते हैं। तो फिर ऐसा कथन प्रचलित हो गया होगा कि भैया सर्वांग से दिव्य ध्वनि खिड़ती है, तो उसमें आंखें भी काम की और कान भी काम किए, दोनों को उन्होंने हेतु बनाते हुए ऐसा कथन हो सकता है संभावित कि सर्वांग से खिड़ती हो। पर यदि प्रमाण की दृष्टि से देखें तो आचार्य के मूल ग्रंथों में भी उन्होंने मुख का ही प्रयोग किया है। जैसे मैं दो तीन प्रमाण और पढ़ देता हूं आपके लिए। ये प्रमाण है, महापुराण का ही है, 24वां सर्ग है और 83 नंबर का श्लोक है, जिसमें सब अक्षर स्पष्ट हैं। ऐसी वह दिव्य ध्वनि भगवान के मुख से इस प्रकार निकल रही थी, जिस प्रकार पर्वत की गुफा के अग्रभाग के प्रतिध्वनि निकलती है। तो यहाँ पर भी क्या आया, भगवान के मुख से इस प्रकार निकलती है, तो यहाँ पर भी मुख शब्द आया, ऐसे ही। और देखो और पढ़ता हूं मैं, ये रेफरेंस है राजवार्तिक का, अध्याय 2। उसमें लिखा है, सकल ज्ञानावरण के क्षय से उत्पन्न अतीन्द्रिय केवल ज्ञान जिह्वा इंद्रिय के आश्रय मात्र से, यहाँ पे अलग से लिखा देखिए, जिह्वा इंद्रिय के आश्रय मात्र से, मतलब जिह्वा इंद्रिय का आश्रय लेता है, भले जिह्वा इंद्रिय हिलती नहीं है, मतलब वो स्थान बता रहे हैं जो निकला ना, जिह्वा इंद्रिय के आश्रय मात्र से वक्तृत्व रूप परिणत होकर सकल श्रुत विषयक अर्थों के उपदेश करता है ना। ये पुस्तक में देख सकते हैं आप, समोषण रचना वर्णन, इसमें पेज नंबर 130 में वो प्रमाण मिल जाएगा, संस्कृत प्राकृत सब मिल जाएगा यहाँ पे लिखा हुआ, है ना। उसके पहले और भी उल्लेख है ना। एक उल्लेख है, ये धवला का है, पुस्तक 9 का। वहां पर लिखा, बीज बुद्धि का अभाव नहीं हो सकता, क्योंकि उसके बिना गणधर देवों को तीर्थंकर के मुख से निकले हुए अक्षर या अनक्षर स्वरूप, तो वहां पर भी मुख शब्द आया, है ना। और ऊपर तो खैर इसके लिए वर्ण शब्द का प्रयोग किया, पर वर्ण का अर्थ मुख भी करते हैं, इसलिए यहाँ पर मुख अर्थ किया है हिंदी अनुवादकारों ने, ऐसा है। ठीक है ना। ऐसे अनेक रेफरेंस हैं। एक एक और है, देखो ये व्यापार रहित वाला जो मैंने अभी आपको बोला था ना, महापुराण का ही पहले सर्ग का 84 नंबर का छंद है। उसमें लिखा, तालु दंत औष्ठ और कंठ के हलन चलन रूप व्यापार के बिना मुख से ही खिरती है, ऐसे शब्द आए हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे रेफरेंस हैं, और ऐसा नहीं केवल यही रेफरेंस ढूंढे हों, सर्वांग के भी रेफरेंस ढूंढने का प्रयास किया, आचार्य के में ना मिलकर वो जो पंडित मेधावी जी हुए हैं उनके में सर्वप्रथम मिला। उसके बाद तो फिर अनेक स्थानों पे मिलते गए, अपन पूजन वगैरह पढ़ते हैं तो पूजन में भी हमें अनेक जगह देखने को मिलते ही है ना। ऐसा ये पॉइंट है। ठीक है। कई बार अपन को लगता है ना कि भैया आज तक बचपन से हम यही सुनते आए हैं, और आप अचानक इतनी बड़ी बात बोल रहे हो कि भैया आज तक जितनों से भी सुना यही सुना सर्वांग से, और आज ऐसा बोल रहे हो, तो स्वीकार करने में थोड़ी कठिनाई होती है। इसलिए मैंने बोला मैं नहीं बोल रहा हूँ कुछ, मैंने तो आपके सामने वाक्य पढ़ दिए हैं, बाकी अपन निर्णय करें, जैसा है वैसा सही है ना। कोई दिक्कत नहीं इसमें तो। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। और किसी कोई शंका? भी एक वाला है। सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ। आ, नहीं है ना प्रश्न, आगे बढ़े फिर अपन। चलो देखो, अब
अगला प्रश्न भैया, दिव्य ध्वनि खिल तो रही है, कब कब खिलेगी दिव्य ध्वनि? एक प्रश्न तो यही है। एक तो कहाँ से खिल रही है वो अपन ने देख लिया, प्रक्रिया वगैरह। कब कब खिलेगी भैया? पूरे 24 घंटे खिलती रहेगी क्या? ना ना ना, पूरे 24 घंटे दिव्य ध्वनि नहीं खिलेगी। फिर कब खिलेगी, कितनी बार खिलेगी? तो इसके लिए हमें तीन आचार्यों के अलग अलग प्रमाण देखने को मिलते हैं। वो आपके सामने यहाँ पर है, आपको दिख रहे होंगे। एक आचार्य कहते हैं 4 बार खिलती है, एक आचार्य कहते हैं केवल 3 बार खिलती है, और दूसरे आचार्य भी कहते हैं 3 बार खिलती है। और जो आचार्य ऐसा कहते हैं कि 4 बार दिव्य ध्वनि गिरती है, पर 4 बार में जो दिव्य ध्वनि गिरती है ना, वो दिव्य ध्वनि 6 6 घड़ी गिरती है। 6 घड़ी का मतलब समझ गए आप? एक घड़ी में होते हैं 24 मिनट, 2 घड़ी में 48 मिनट, बहुत बढ़िया। और 3 घड़ी में 1 घंटा 12 12 मिनट, ठीक है। 1 घंटे 12 मिनट। तो ये हो गई हमारी 3 घड़ी। और इसमें ही और 1 घंटा 12 मिनट जोड़ दो, तो हमारे पास आ जाएगा 2 घंटे 24 मिनट। मतलब जो यहाँ पे 4 बार लिखा है, 4 बार में एक बार में हमारी दिव्य ध्वनि खिलेगी 2 घंटे 24 मिनट तक, ठीक है ना? ऐसे ये 2 घंटे 24 मिनट कितनी बार होते हैं? 4 बार होते हैं। मतलब 4 बार ये दिव्य ध्वनि खिलती है। ऐसे ही एक आया हमारे सामने, ये 3 बार खिलती है। और नीचे आया कितनी देर तक खिलती है? 6 6 घड़ी। 6 6 घड़ी मतलब वही 2 घंटे 24 मिनट तक। पर अब ये 3 बार वाला कथन अलग हो गया। 3 बार वाला कथन क्या हो गया? 3 बार तो खिलती है, पर 9 9 घड़ी खिलती है। 9 घड़ी कैसे? एक घड़ी में 24 मिनट, 2 घड़ी में 48 मिनट, 3 घड़ी में 1 घंटा 12 मिनट, और 4 घड़ी में कितने होंगे? 1 घंटा 36 मिनट, ठीक है। अब 36 के बाद हम आधी घड़ी लेते हैं, केवल 12 ही मिनट लेते हैं। तो 1 घंटा 48 मिनट। तो एक अपन दो पार्ट में बांट लेते हैं। 1 घंटा 48 मिनट इस साइड हो गया आधा, और 1 घंटा 48 मिनट ऐसा आधा हो गया। अब यदि दोनों को हम जोड़ दें, तो टोटल हमारे पास आ जाएगा 3 घंटे 36 मिनट, लगभग इतना ही आएगा, है ना? सही बोला मैंने? हाँ, 3 घंटे 36 मिनट। 3 घंटे 36 मिनट। तो 6 6 घड़ी खिल रही थी, तो टाइम था हमारे पास 2 घंटे 24 मिनट का। पर जब 9 घड़ी खिलेगी, तो एक बार में वो दिव्य ध्वनि खिलेगी 3 घंटे 36 मिनट तक। तो थोड़ा टाइम का अंतर पड़ा। समझ में आ रहा है? तो ये अलग अलग प्रमाण हमें मिले हैं। तो आचार्यों ने जैसा उल्लेख किया वैसा अपन ने देख लिया है, ठीक है। पर अगला प्रश्न होता है कि भैया दिव्य ध्वनि खिल तो रही है 4 बार, ये 4 बार कौन कौन से 4 बार हैं, कब कब खिलती होगी? कि जैसे स्कूल में पीरियड लगते हैं लगातार 4 बार, या बीच में एक आध ब्रेक भी मिलता है, कैसे खिलती होगी? तो देखो यहाँ पर, ये दिव्य ध्वनि खिलती है संधि काल में, है ना? संधि काल का मतलब है कि सूर्य का अस्त होना और रात्रि का होना। मतलब सूर्य अस्त अस्त वाला जो समय है, वो अस्त वाला समय हो गया हमारा संधि काल, क्योंकि वो दिन का अस्त का है और रात्रि के उदय का काल है। ऐसे ही जो सूर्य उदय का काल है, सूर्य उदय में दिन का तो उदय हो रहा है और रात्रि का अस्त हो रहा है। तो दो के बीच का जो काल है, मतलब दो कालों को जो जोड़ रही है, उसको कहते हैं संधि, है ना? जैसे संस्कृत में पढ़ता है ना संधि, तो वो ही संधि, मतलब दो कालों को जोड़ने वाली वो संधि काल कहलाती है। तो संधि काल में ये दिव्य ध्वनि खिलती हैं। अब कैसे खिलेंगी संधि काल में भी दिव्य ध्वनि? तो जैसे अभी अपन ने पीछे पढ़ा ना, 6 6 घड़ी खिलती हैं। तो 6 घड़ी में संधि काल, जैसे आप मान लीजिए कि जब बराबर दिन और रात वाला है, मतलब 12 घंटे का दिन हो 12 घंटे की रात हो, उस समय हमारा संधि काल आएगा 6 बजे का।
सुबह 6, दोपहर में 12, फिर शाम को 6 और रात में 12। ये चार हमारे पास संधि काल देखने को हमें मिलेंगे। अब जैसे मान लीजिए आप 12 बजे का संधि काल है, तो 12 बजे के पहले 3 घड़ी खिलेगी और 12 बजे के बाद 3 घड़ी घड़ी खिलेगी। तो इस प्रकार से वो 6 घड़ी एक बार में हो जाता है। ऐसे ही शाम को मान लो, जो शाम को संध्या का समय है, उस समय भी 3 घड़ी पहले और 3 घड़ी बाद में। तो जब 4 बार अपनी दिव्य ध्वनि खिल रही है, तो चारों संधि काल मान लेना, सुबह का, दोपहर का, शाम का और रात का। पर जब 3 बार का उल्लेख है कि 3 बार दिव्य ध्वनि खिलती है, तब आप उसमें ऐसा समझ लेना, सुबह, दोपहर और शाम, मतलब ये 3 बार दिव्य ध्वनि खिलती है। उसमें फिर रात वाला छोड़ देना। खैर समोषण में रात नहीं होती है, पर फिर भी सूर्य चंद्रमा के कारण तो दिन रात का बंटवारा हो ही रहा है ना, तो उसकी अपेक्षा वहां पर रात का प्रसंग कहा। और एक समय और खिलती दिव्य ध्वनि, कि भैया कोई विशिष्ट पुरुष आ जाए, तब भी दिव्य ध्वनि खिलती है। इसमें भरत चक्रवर्ती का उदाहरण प्रसिद्ध है, कि भैया भरत चक्रवर्ती असमय में आए, पर उस समय भी दिव्य ध्वनि खिल गई, क्योंकि बहुत भाग्यवान पुरुष थे। तो वो आए और दिव्य ध्वनि वहां पे खिलने लगी। तो इस प्रकार से तो ये यहाँ पर संधि काल में भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती है। कैसे खिलती है वो हमने यहाँ पर देखा। एक चीज और है, आपने देखा होगा हम सामायिक करते हैं। सामायिक भी कब करते हैं? शाम को संधि काल में करते हैं। ख्याल में आया आप? या तो दोपहर में हम जैसे हमारा 11 बजे खाना हो जाता है, तो हम लगभग वही 11:30 से 12:30 का समय देखते हैं सामायिक करने के लिए, वो समय चुनते हैं। और भी जो सामायिक में पूरे प्रतिबद्ध हैं, वो जो सुबह का संधि काल है उस समय वो सामायिक करते हैं। तो ये संधि काल में सामायिक क्यों करते हैं? तो ये वाला पॉइंट फिर कल्पना दीदी हैं, उन्होंने इस पे ध्यान आकर्षित करवाया था। उन्होंने बतलाया था ये वाला पॉइंट, कि उन्होंने कहा था कि सामायिक काल में हम उपयोग को स्थिर करके बैठे। उपयोग स्थिर करके बैठे तो विकल्प कुछ ना कुछ तो होंगे अभी, एकदम निर्विकल्प तो नहीं होंगे। मान लो कि हमने कुछ प्रश्न वगैरह, कुछ ग्रंथ का अध्ययन किया, कुछ स्वाध्याय किया, उस स्वाध्याय के बीच में हमारे मन में कुछ प्रश्न आए। अब हम संधि काल में बैठे हैं, मतलब सामयिक काल में बैठे हैं, और सामयिक के समय हम उन प्रश्नों पर विचार कर रहे हैं। तो उस समय हमें उन प्रश्नों के उत्तर मिलने की अधिकांश संभावना रहती है। उसके पीछे क्या हेतु दिया, कि अभी भी आज आप विदेह क्षेत्र में जाओगे, तो विदेह क्षेत्र में अभी भी वहां पर 20 तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि खिल रही है। और जो दिव्य ध्वनि के परमाणु होते हैं, परमाणु में बहुत शक्ति होती है। ठीक है। खैर आज के युग में परमाणु में कितनी शक्ति होती है ये बतलाना कोई गुरुओं का काम नहीं है। विस्फोट कर दे तो पीढ़ियां की पीढ़ियां चले जाती हैं, देश के देश चले जाते हैं। परमाणु में इतनी शक्ति है। तो ऐसे ही वहां पर उन परमाणु में इतनी शक्ति है, कि उन परमाणुओं की शक्ति से यहाँ पर जो हम विचार कर रहे हैं, हमारे विचार में ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, और भी अनेक प्रकार के उसमें निमित्त बीच में बन जाते हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध बनने के कारण हम यहाँ पर जो चिंतन कर रहे हैं, उस चिंतन से जो हमें मन में शंका, या जिस भी जो भी विचार कर रहे हैं, उस विचार का, उस शंका का हमें समाधान मिल जाता है, उसका हल हमें मिल जाता है। ये सामायिक की स्थिति है ना। और इसमें आप बहुत सारी चीजें हैं। आप उपयोग स्थिर करके बैठोगे, ध्यान लगाओगे आप, ध्यान लगाने से आपका उपयोग पूरा एकाग्र हो जाता है। और जहां पर उपयोग एकाग्र होगा, उस दिशा में आपका निश्चित रूप से क्षयोक्षम में बदलाव आता ही आता है ना। ये आप चाहे लौकिक विषय ले लो या अलौकिक विषय ले लो, दोनों में ऐसा संभव है ना। तो वहां पर भी अपन को देखने को मिलता है ये। और कर्मों की अपेक्षा देखो, तो जब हम ध्यान लगा रहे हैं, हमारा शुभ उपयोग है, अत्यधिक शुभ उपयोग हो रहा है, तो उस समय जो हमारे कर्मों में उत्कर्षण अपकर्षण वगैरह चीजें हैं, ये और तेजी रफ्तार से होती है। तो उसके कारण हम जिन चीजों को खोजना चाह रहे हैं, वो उत्तर हमें तभी के तभी मिल जाता है। मतलब ये तो सारी बातें अलग हैं, मतलब आप सबने भी बहुत बार अनुभव किया होगा, और मैंने तो कई बार ऐसा अनुभव किया कि जब पढ़ते थे, तो पढ़ते समय
किसी एक प्रश्न के बारे में बहुत मतलब प्रश्न ऐसी उत्पन्न हो गया कि भैया क्या उत्तर होगा, क्या उत्तर होगा, क्या उत्तर होगा। अब कोई मिला नहीं, किससे पूछें, है ना। तो कभी कोई विद्वान मिल गए, कभी कोई विद्वान मिल गए, तो उनसे पूछ लिया। पर कदाचित मान लो कि हम रात में पढ़ के सोए और प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, पर जिज्ञासा बहुत है भैया, पूछना तो है ना। कल कोई मिलेगा तो उनसे पूछेंगे, है ना। जैसे मैं तो बहुत सारे प्रश्न ज्योति भाभी से पूछता हूँ, तो उनसे पूछेंगे। अब मान लो कि अभी संपर्क हुआ नहीं है, और हम मैं मन ही मन में सोच रहा हूँ, और रात में सोया मैं, और रात में सो के सुबह उठा मैं, ना मुझे कोई सपना आया, ना मैंने किसी से पूछा, ना मुझे कोई बताने आया। और सुबह मैं उठा, तो उठते साथ ही मुझे लगा हाँ यार, इसका उत्तर तो ये है। देखो, क्षयोक्षम की बात बता रहा हूँ मैं। और एक आध दो बार नहीं, वो कितनी बार हुआ। अब वो मुझे प्रश्न अभी पता नहीं, उत्तर भी नहीं पता कौन से मिले थे, कौन से नहीं मिले थे। पर इतने मिले थे तब आनंद आया था मेरे को, तो वो मुझे याद है। तो कितनी बार ऐसा हुआ। और कई बार ऐसे उठते साथ प्रश्न के उत्तर मिल गए। और कई बार क्या हुआ कि सुबह जैसे जैसे दादा का प्रवचन चलता है ना, 6 बजे वाला, 6:30 का, तो वो सुनते हैं। तो दादा ले रहे हैं वहां पे समय सार, और मान लो मुझे किसी कोई अलग ही प्रकरण का प्रश्न है। तो कई बार तो ऐसा देखने में आया, दादा ने स्टार्ट किया जो ग्रंथ में प्रकरण चल रहा वो, और खत्म किया जो ग्रंथ में प्रकरण है वो। बीच में ना इधर से तुक बैठता, ना उधर से तुक बैठता। और जो मेरी शंका थी, एग्जैक्ट उस शंका का उत्तर मिल जाता था। मतलब मैं कहता देखो तो, मतलब उससे क्रमबद्ध रहेगा भी मुझे बहुत श्रद्धा हुआ। क्यों? अगर दादा लाइव प्रवचन करते तो बात अलग थी। पर वो तो रिकॉर्डेड प्रवचन है जो चैनल पे चल रहे हैं। और वो दोनों का निमित्त बनना, कि मेरे को ऐसी शंका होना, और वो चैनल तो हर रोज चल ही रहे हैं, और वो पहले से रिकॉर्डेड है, वैसा का वैसा चलना, और प्रकरण भी कुछ और ही चल रहा है, और मेरी शंका कुछ और है, और मेरी शंका का समाधान वहां पर आ गया। मतलब मुझे ये शंका इसी दिन उत्पन्न होनी थी। क्यों? क्योंकि दादा के प्रवचन में ये यहाँ पर इतना गैप आया था। चाहे उल्टा बोल लो, मेरे को यहाँ पर ये प्रश्न होना था, और उसी दिन दादा का यही वाला प्रवचन चलना था, कि मेरी शंका का समाधान हो जाए, है ना। चाहे आप क्रमबद्ध इससे देखो, या जब हमारा क्षयोक्षम होता है, तो कहीं ना कहीं से वो निमित्त अपने आप बन ही जाते हैं, है ना। तो हमारे हाथ में तो केवल एकमात्र एक काम है, जिज्ञासा होना। आप तो जिज्ञासा रखो, जितनी जिज्ञासा रख सकते हो, बस सारे काम अपने आप होते जाएंगे। ज्ञान बढ़ाने के लिए अपन को पढ़ना ही नहीं है, अपन को तो समझने के लिए, मजे के लिए पढ़ना है, बस मजा आना चाहिए, बाकी सब काम तो चलते रहेंगे। ऐसे ही है ये संसार तो। ठीक है ना। चलो, इतना समझ में आ गया ना। ये तो सामायिक की बात थी। तो सामायिक में क्या करें? तो किसी को, बहुत सारों को ये भी प्रश्न था, मेरे को भी प्रश्न था, क्या करते होंगे। तो जब ये प्रकरण पढ़ रहे थे और कल्पना दीदी के पास गया, तो मुझे बहुत ज्यादा हल मिला। मैं क्या करते होंगे, मैंने कहा हाथ पे हाथ डाल के ऐसे बैठ गए। कहीं कहीं को देखा तो सामाजिक में वो पाठ पढ़ते हैं, कई माला ऐसे जपते हैं। सबके तरीके अलग अलग हो सकते हैं। मेन तो क्या है कि ये संधि काल होता है, उपयोग की एकाग्रता यहाँ पर अच्छी हो सकती है। और उपयोग की एकाग्रता करो तो सर्वोत्कृष्ट ध्यान है। तो ध्यान अवस्था में आप बैठो। ध्यान अवस्था में बैठोगे तो आपको अंदर से मजा आएगा, मतलब सारे विकल्पों से मुक्त हो जाओगे, चिंताओं से दूर हो जाएंगे अपन। और ऐसी शांति मिलती है ना, वो शांति कहीं पे नहीं मिलती। मतलब आजकल तो क्या है कि आज जितनी भी सुख सुविधाएं आ रही है ना, उन सुख सुविधाओं ने हमारी शांति को तोड़ रखा है। मतलब मैं तो कई बार ऐसा सोचता हूँ, पुराने इंसान ज्यादा बढ़िया थे। क्यों बढ़िया थे? सुबह का सब खाना हुआ, शाम का खाना हुआ, फ्री। लाइट ही नहीं, अब क्या करना है? आराम से बैठो घर के बाहर ठंडी हवा में, ना कोई टेंशन, भैया अब काम करना है, ये करना है, वो करना है, हाँ हो जाएगा। मतलब वो पहले ज्यादा निश्चिंत है, आज हम कि भाई इतने साधन आ चुके हैं। और अभी ये करना, अभी ये करना, अभी ये करना, अभी ये करना है। कईयों को तो समय नहीं मिलता, रात के 11-11, 12-12, 1-1 बज जाए, ये उसमें ही लगे हुए हैं। फिर सुबह उठो जल्दी। मतलब पूरा दिन हमारा तो व्यस्त हो गया, धैर्य हमारे पास रहा ही नहीं है। तो ध्यान बहुत अच्छी चीज है। तो ध्यान करना चाहिए। और ध्यान क्यों है? ध्यान ये नहीं है कि ध्यान परंपरा है, एक आसन में स्थिर है। ध्यान मतलब उपयोग की एकाग्रता हो, उपयोग की एकाग्रता जहां पर होती है, उस और अपना रुझान होता है। इतनी सी बात अपनी है। चलो,
अपन तो आगे बढ़ते हैं। देखो ये थोड़ा बहुत रेफरेंस आपके सामने आ गए हैं कि दिव्य ध्वनि सर्वांग से खिलती है या मुख से। तो यहाँ पर देखिए सर्वांग के दो रेफरेंस मिले हैं, धड़ संग्रह श्रावकाचार, मोक्ष प्रकाशक में। एक जगह तोड़ामल जी ने वहां पे उल्लेख किया कि जो वाणी है, दिव्य ध्वनि है, अंग रूप परिणमित होती है, ऐसे कुछ शब्द हैं। मैं पढ़ता हूँ, देखो सुनो आप। मोक्ष प्रकाशक अधिकार 1 पृष्ठ 19। सहज ही वैसे ही आघाती कर्मों के उदय से उनका शरीर रूप पुद्गल दिव्य ध्वनि रूप परिणमित होता है। यहाँ पर इन्होंने ये लिखा। अब आप कहेंगे भैया सोच लो, आप तोड़ामल जी को सामने रख रहे हो, भाई ऐसा काम तो नहीं चलेगा। तो इसके पीछे भी खोजा कि तोड़ामल जी ने ऐसा क्यों लिखा होगा। तो उसके पीछे खोजने के बाद पता चला, तोड़ामल जी ने ना, आपको ख्याल में होगा कि त्रिलोक सार की जब उन्होंने टीका लिखी तो टीका के अंत में तोड़ामल जी ने वहां पर समोषण का वर्णन किया। जब अकृत्रिम चैत्यालों का वर्णन हो गया उसके बाद इन्होंने वर्णन किया। तो उन्होंने लिखा तोड़ामल जी ने कि ये जो मैंने वर्णन किया ना, ये वर्णन मैंने आ, हरिवंश पुराण, आदि पुराण, और उसमें एक नाम था धर्म संग्रह श्रावकाचार। मतलब उन्होंने जो नाम दिया ना कि भैया ये जो मैं लिख रहा हूँ ये मैंने इन इनके आधार से लिखा। तो उसमें एक रेफर रेफर था ये धर्म संग्रह श्रावकाचार का। तो उन्होंने लिखा ही है कि भैया हमने ये यहाँ से लिया है। तो उन्होंने ये सर्वांग वाला उल्लेख संभावित हो सकता है धर्म संग्रह संग्रह श्रावकाचार में से ही देख के लिया हो, क्योंकि इससे पुराना अपन को उल्लेख मिला नहीं है। टोडामल जी ने भी इसके उल्लेख किया है। तो ये ज्ञान तो परंपरा से ही आता है, जैसा हो वैसा हो, इसमें कोई अप्रामाणिकता की बात नहीं है। ये प्रामाणिकता है। क्यों प्रामाणिकता है? क्योंकि उन्होंने अपने मन से नहीं कहा, उन्होंने रेफर करके कहा कि भैया ये तो इस ग्रंथ की बात है ना। तो विद्वानों का काम ही ये होता है भैया, ग्रंथों का अध्ययन करना और उसमें से बताना। तो वही काम टोडामल जी ने किया है। तो इस साइड या इस साइड होने से कोई अप्रामाणिक या प्रामाणिक नहीं है, सॉरी अप्रामाणिक नहीं है, ये इनकी प्रामाणिकता का ही प्रतीक है, ऐसा ही आप समझना। ठीक है ना। और यहाँ पर मुख के संदर्भ में इतने सारे अपने पास रेफरेंस हैं। आ, धवला में है, राजवार्तिक में है, महापुराण में है, पंचास्तिकाय संग्रह में है, पद्म पुराण में है, नियम सार में है, गौमठ सार, जीव कांड में, हरिवंश पुराण में है, ज्ञानार्णव में है। और भी आप देखेंगे तो और भी आपको मिल जाएंगे, है ना। तो इतना सारा ये वर्णन अपन ने देखा। फिर इसके बाद दिव्य ध्वनि ओमकार नहीं होती कि बीज पद रूप होती है। लो एक और मजेदार विषय है, इसको भी अपन कल देखेंगे, इसमें भी मजा आएगा। ठीक है, इसको अपन आगे समझेंगे। चलिए, अभी किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपका मंगलाचरण सेंड कीजिए। मैं भेज दूंगी। हाँ। चलिए, अंतिम मंगल कल्प लेते हैं। अनंत धर्मस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांत मयि मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। बोले तो हर्षंगमयी जिनवाणी माता की जय।